बहुत बदलते हुए नज़र आ रहे हैं आप। क्या हुआ है ऐसा आपकी लाइफ में जिसके बाद आप इतना इमोशनलेस हो रहे हैं? आप नहीं सोच रहे किसी के लिए, आप नहीं चाह रहे किसी को अपने साथ, आप नहीं किसी के लिए सेंसिटिव हो रहे, किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं, किसी के लिए कोई इमोशन नहीं, किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ एक कहते हैं ना प्रैक्टिकल अप्रोच, इसमें आते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा आपके साथ हुआ है जिसके बाद आप इतने कहते हैं ना कि स्टोन हार्टेड हो गए हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, रह रहा है, जा रहा है। आप एक कहते हैं ना एक रिवेंजफुल एनर्जी में आ रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अब औरों के साथ सही। आपने शायद बहुत बर्दाश्त किया है, आपने बहुत सहन किया है, उसके बाद आप इस एनर्जी में पहुँचे हो। अगर ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है या इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपने बहुत बदल दिया है अपने आप को। आपको जिन लोगों ने दर्द दिया, जिन लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया, पेन दिया, कहीं ना कहीं आप उनके साथ भी वैसे ही कर्मा के देखिए, ये कार्ड दिखा रहा है कि जो जैसा आपके साथ करके गया है उसको वैसा मिलने के लिए आप बहुत प्रे कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को माफ़ करके आगे चले, लेकिन यहाँ पे वो एनर्जी नहीं आ रही है। ये रीडिंग है कंप्लीट रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग है। इसमें एक्चुअली यहाँ पे मुझे स्पेशली उन लोगों से ज़्यादा रिलेट करते हुए मिलेगा जो लोग मतलब माफ़ी वाली रीडिंग में आप नहीं आना चाहते हो। अब ये जो रीडिंग है ये आपकी एक पेनफुल जर्नी दिखा रही है, ये रीडिंग आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है, ये रीडिंग आपका एक एटीट्यूड दिखा रही है। यानी सेल्फ वर्थ पे आ गए, जहाँ पे किसी के लिए अटके हुए थे या किसी के लिए आप एक टाइम पे ना पागल हो रहे थे, ऑब्सेशन था आपके अंदर उस इंसान को पाने के लिए, वहीं पर आप उस चीज़ को अब छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को, और वहीं पर वो इंसान आपके लिए शायद आगे नहीं बढ़ा या एक्शन नहीं लिया, तो उसको भी ऐसा फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं आप उसके लिए कुछ ख़राब आप प्रे कर रहे हो या चाह रहे हो, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट बात करना नहीं चाहता। एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है, कुछ भी आप कह सकते हो, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा। बट यहाँ पर ये कार्ड ज़रूर दिखा रहा है कि जो लेकर गया, जिसने आपको वो दर्द दिया, यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसे इंसान को लाने वाले हैं जो उस सबका किया हुआ, यानी वो मिस किया हुआ जो आपने है ना उस रिलेशनशिप में, वो सब कुछ उस इंसान के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी इस वाली एनर्जी में आ गए हैं कि अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और आप बहुत जल्दी किसी ऐसे इंसान को पाने वाले हैं, बहुत जल्दी किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट होने वाले हैं जिसके पास सच में इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, आपके पेन को समझेगा, आपके पास्ट को भूलने में आपको मदद करेगा, आपको वापस से वही इंसान बनाएगा जिसको प्यार पे, जिसको इंसानों पर, जिसको फीलिंग्स पर ट्रस्ट है, और वो उसी के लिए सब कुछ करते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इमोशंस दे दिए, फीलिंग्स दे दिए, फिर चाहे कुछ हो जाए देखी जाएगी। बट यहाँ पे जो चीज़ें आप छोड़ के आ गए थे या आगे बढ़ रहे हैं, वही चीज़ें वापस से वो इंसान आपको याद दिलाएगा और आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो आप एक रिलेशनशिप में किसी भी पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है ये आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका सोल पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि आप इतना भर गए हो कि अब सिर्फ आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चले, आपके लिए चले और आपसे बहुत प्यार करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको वैल्यू दे, आपका होना उसको ना ऐसा ना लगे कि एक बोझ है। यानी आपके अलावा उसकी लाइफ में कोई ऑप्शन ना हो, आपके अलावा उसकी लाइफ में कोई प्रायोरिटी ना हो, बहुत मेहनत करे आपके लिए, आपके साथ, और आप उसके लिए कम्प्लीटली सरेंडर्ड हो। तो ये रीडिंग है सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब एक नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, एक पेनफुल जर्नी को छोड़कर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। रेजोनेट करें तो बताइएगा ज़रूर।